कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान आउटरीच कार्यक्रम और बुधवार से महंगाई के विरोध में शुरू होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहा। इस बीच प्रदेश पदाधिकारियों ने कुछ और बोलना चाहा तो डोटासरा ने कह दिया कि बैठक के बाद माकन से एक एक कर बात कर सकेंगे, लेकिन इंतजार में बैठे नेताओं को निराशा हाथ लगी जब माकन बैठक के बाद मीडिया से बात कर सीधे निकल गए। बैठक में हिदायत दे दी गई थी कि इन मुद्दों के अलावा किसी मुद्दे पर चर्चा न करें। बैठक के बाद माकन से अलग से बात कर लें। पार्टी उपाध्यक्ष व विधायक रामलाल जाट ने कहा कि प्रदेश संगठन का विस्तार व नियुक्तियां जल्द होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो रहा है। विधायक व महासचिव वेद सोलंकी ने कहा कि विधायक कोष से वैक्सीनेशन के लिए रखी राशि से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर न खरीदें। इस राशि से कोरोना में जान गंवाने वालों के परिवारों की मदद करें। सीएम आवास पर डिनर के दौरान सीएम अशोक गहलोत और माकन के बीच मंत्रिमंडल विस्तार व नियुक्तियों पर लंबी चर्चा हुई। आलाकमान के संदेश के बारे में माकन ने बताया। इस दौरान प्रभारी सचिव तरुण कुमार डोटासरा भी मौजूद थे। प्रदेश में बच्चों को काम नहीं कलम दो अभियान के तहत शहर में भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास करवाया जाएगा। वहीं गांव में पशु चराने वाले बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए चौपाल पर समझाइश की जाएगी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रदेश व्यापी अभियान में श्रम विभाग व पुलिस का ही सहयोग लेगा। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सभी सदस्यों की सहमति से इस अभियान का निर्णय किया। मंगलवार को हुई बैठक में स्कूल बंद होने व कोविड-19 के कारण बच्चों को इकट्ठा नहीं कर पाने से आयोग आपके द्वार अभियान पर फिलहाल कम जोर देने को निर्णय किया। वहीं माँ बाप खो चुके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व पुनर्वास पर जोर दिया। आयोग ने तय किया कि शहरों में चौराहे पर सामान बेचने या भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास की योजना बनाई जाएगी। गांव में पशु चराने के काम को बाल श्रम कहने के बजाय चौपाल पर लोगों को समझाइश की जाएगी। ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा कि चरवाहे का बच्चा चरवाहा नहीं, स्कूल अफसर बने और अफसर बनने के लिए बच्चों को पढ़ाई जरूरी है। बैठक में सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, नुसरत नकवी, वंदना व्यास, आयोग की 1 साल की कार्य योजना पर चर्चा की गई। चिकित्सा विभाग की ओर से
ग्राम पंचायतों के लिए भेजे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में से शेष कंसंट्रेटर संबंधित जिले के सैटेलाइट अस्पताल एवं उप जिला अस्पताल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। करतारपुरा नाले के संरक्षण से जुड़े मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 13 जुलाई तक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने नाले से अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें कहा कि पिछली बारिश में नाले के ओवरफ्लो होने के बाद थोड़ा मलबा हटाया गया था। नाले के बहाव को लेकर स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। एक बार फिर से मानसून आने को है, लेकिन अब तक नाले से अतिक्रमण और मलबा नहीं हटाया गया है। 4 किलोमीटर लंबे इस नाले में ड्रेनेज का अभाव है। भूमाफियाओं ने नाले को पाटकर अतिक्रमण कर लिया है। नाले की चौड़ाई कम हो से बारिश में ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे पुराने मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। 4 साल पहले नाले में कार सहित बहने से युवक की मौत हो चुकी है। सरकार ने बताया था कि नाले के निरीक्षण के लिए कमेटी बनाई गई है और मलबा निकालने का ठेका दिया जा चुका है, जिस पर न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के हित में विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन होगा। इससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन तथा वाहन ऋण एवं बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जैसी कर्मचारी कल्याण योजनाएं संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के तहत कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को लेकर वित्त विभाग में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कोष का संचालन निदेशक बीमा विभाग की ओर से किया जाएगा। पनामा पेपर्स खुलासे के बाद भारत में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता चला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने सूचना का अधिकार के एक आवेदन के जवाब में बताया है कि उनके द्वारा जून 2021 तक पनामा पेपर्स से जुड़ी 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया है। CBDT ने पिछले महीने तक देश की विभिन्न अदालतों में काला धन अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत 46 मामले दायर किए हैं। वहीं 83 मामलों में तलाशी इत्यादि की गई है। RTI के जवाब से पता चला कि जिनके खिलाफ CBDT ने उन लोगों से 142 करोड़ का
कर वसूल किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। विजेता खोज पनामा पेपर्स के तहत भारत समेत दुनिया भर के धन कुबेरों की छिपाई संपत्ति का खुलासा किया गया था। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर बीडीएम अस्पताल के पास मंगलवार को रसायन के ड्रम से भरा एक कंटेनर एलिवेटेड पुल से नीचे गिर गया। कंटेनर को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाते समय भीषण आग लग गई। इससे कंटेनर व ड्रम जल गए। ड्रमों के फटने से हुए धमाके हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। कंटेनर को हटाने के लिए आई 2 दमकल भी आग की चपेट में आ गई, जिससे एक दमकल जल गई व दूसरे के टायर जल गए। 10 दमकलों ने 5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। कंटेनर में आग भभकते ही उधर से गुजर रहे 3 जने इसकी चपेट में आ गए और झुलस गए। इस दौरान करीब 20 किलोमीटर दूर तक वाहनों की कतार लग गई। कंटेनर मुंबई से गाजियाबाद जा रहा था। 3 तरह की शक्तियाँ हम सभी अपने अंदर लेकर चलते हैं। पहली हमारी प्रेरणा और आवेग, जिनके पीछे के कारणों का हमें पता नहीं होता। दूसरी हमारी प्रवृत्तियाँ, हम में से हरेक का रुझान किसी न किसी चीज़ की तरफ होता है। कुछ का झुकाव संगीत की ओर होता है, जबकि कुछ लोगों का वैज्ञानिक विषयों में दिलचस्पी होती है। और तीसरी चीज़ है इच्छा शक्ति। हर पल यह तीनों ताकतें मिलजुल कर हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। तीरंदाजी में इस्तेमाल होने वाले धनुष बाण की मिसाइल के जरिए मैं इसकी तस्वीर पेश करता हूँ। एक व्यक्ति कुछ विचार करता है और वह कहीं और दूसरे मनुष्य में प्रकट हो जाता है। ये केवल आकस्मिक घटना नहीं है। दूरी के कारण कुछ अंतर नहीं पड़ता। संदेश उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और वह उसे समझ लेता है। ये विचारों का संक्रमण है। मन एक अखंड वस्तु है। ऑनलाइन शिक्षा से कुछ हद तक अकादमिक लक्ष्य तो हासिल किए जा सकते हैं। यहाँ भी ऐप आधारित शिक्षा में जानकारी का अतिरेक है। बच्चों को अनचाही जानकारी से भी निपटना पड़ता है। इस ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों के लिखने, बोलने, पढ़ने, सुनने की क्षमताएं भी प्रभावित हुई है। इससे इतर स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती। एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रमोट होते बच्चों में स्किल्स भी प्रमोट होते हैं। शारीरिक गतिविधियाँ, प्रतिस्पर्धाएं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, वार्षिकोत्सव और पिकनिक जैसी गतिविधियाँ उन्हें आपस में जोड़ती हैं। लेकिन अब जब घर ही स्कूल हैं, ऐसे में स्किल्स में भारी अंतर होने का डर सताने लगा है। स्किल्स का ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि हमारे समाज में एकल
परिवारों का चलन बढ़ा है। ऐसे में जिन परिवारों में एक ही संतान है वहाँ बच्चे ज़्यादा भुगत रहे हैं। भाई बहनों का साथ उन्हें स्कूल की कमी कुछ हद तक महसूस नहीं होने देता।